में लेना पड़ता है। ये अंतर है। इस अंतर को स्वामी जी स्वीकार कीजिए और अपने विचार दीजिए। अगर कोई बात रह गई हो तो क्षमा कीजिए। जालंधर वाली नहीं रह कोई नहीं गई। जालंधर वाली वो इसलिए नहीं, जालंधर का जो प्रसंग है उसमें सती वृंदा का जो चरित्र है उसमें भी एक अंतर है। अगर वह शाप मिला भी है तो पराशक्ति को पत्थर भी अगर बना दिया जाए तो पत्थर में भी परमात्मा का ही दर्शन करेंगे, क्योंकि शक्ति का समुच्चय कभी समाप्त नहीं होता। शालिग्राम बन गए, तुलसी चलने लगी तो शालिग्राम का अस्तित्व क्या क्या है? क्या शालिग्राम को भगवान नहीं माना जाता? माना। तो वो शक्ति सदैव क्रियाशील है, कार्य करती है। अब आपने कहा रेणुक बालक कालवश बोलक कोई न समा, ये जिस आधार पर कहा उसी आधार पर मैं एक बात कहता हूं। हमारे जाना, मैं हंस के कह रहा हूं, हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष समान है। क्यों? क्योंकि एक ही शक्ति सब में व्याप्त है, एक ही सब में व्याप्त है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। दो शब्द हैं वेदांत में, व्यापक और व्यापक। वो शक्ति सब में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और ये जो सर्वत्र है वो उसमें व्याप्त है। दोनों शब्दों का अर्थ सुधिए आप जानते ही होंगे। हमें व्याप्त है और उसमें सब व्यापक है, या यूं कहते हैं कि वो सब में समाया है और सब उसमें समाये हैं, इसलिए वो एक है। और धनुष तोड़ने वाले ने कहा भी है वो एक, कोई दूसरा नहीं। जून धन तोड़े देखा राम नयन के भोरे, या नए के भोरे। यही विराम कर रहा है, आगे की बात आगे। सज्जनों, श्री प्रताप सिंह की निवासी सुगरदेवा से पधारे हैं। भाई प्रताप सिंह जी बहुत लीला के प्रेमी हैं। आपकी ओर से 501 मुद्राएं महाराज परशुराम जी के श्री चरणों में, 501 मुद्राएं भैया लक्ष्मण के चरणों में, और भैया गौरी शंकर जी पटेल पहलवान बस स्टॉप सीली 21 मुद्राएं परशुराम के चरणों में भेंट करते हैं। और इसी के साथ कुछ समिति को भी लोगों ने सहयोग दिया है। भैया देवेश अवस्थी साकेत नगर 201 रुपया, दुर्गा शंकर मिश्र पान भंडार साकेत नगर 201 रुपया, श्री श्रीधरलाल मिश्र सुभाष नगर 201 रुपया, श्री गणेश प्रसाद जी वाजपेयी गांधी नगर 101 रुपया, देशी शराब ठेका सिंधी 201 रुपया, कैलाश सविता साकेत नगर 301 रुपया, श्री सत्यनारायण त्रिवेदी साकेत नगर 151 रुपया, 1 रुपया, जयशंकर मिश्र सनेही नगर सिंधी 101 रुपया, श्री चंद्रकांत दीक्षित सुभाष नगर 101 रुपया, श्री राम अवतार मिश्र सुभाष नगर 101 रुपया, श्री पुष्पन मिश्र साकेत नगर 101 रुपया। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बड़ी परमार्जित शैली में निर्णय लक्ष्मण के द्वारा किया गया। और देखो, एक बात बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि जो बात हमको हृदय से अच्छी लगेगी उसका तो हम समर्थन करेंगे, और जहां विचार उत्पन्न होंगे वहां हमारी स्तुति की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शक्ति का कभी ह्रास नहीं होगा, इस बात को हम स्वीकार, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति है
अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। हमारी आपकी चर्चा शुरू हुई थी कि पराशक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता और ना पराशक्ति कभी अपराध को भोगती है। हमने एक निर्णय लिया, एक हमने विचार प्रस्तुत किया कि भाई सती का छल करके व्रत तोड़ा गया, वहां श्राप मिला और श्राप को शीश में धारण करके पत्थर भगवान बन गए। तो वहां परिवर्तन हुआ। हमने ये नहीं कहा था कि उनका महत्व कम हो गया, हमने कहा था कि भोग किया गया। ये बात भी सही है कि उन्हें भोगता नहीं कहा गया, लेकिन वहां उस श्राप को स्वीकार किया गया। चूंकि छल करके, चूंकि जो सतीत्व का धर्म था वो अधर्म रूपी वृक्ष को सींच रहा था, उन्होंने छल से उनका सतीत्व डाला, वहां अपराध बोध हुआ, सती को श्राप दिया, पत्थर बन गए। पत्थर के बने तो महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन बने तो पत्थर के बोध होना पड़ा, अपराध का बोध हुआ और स्वीकारा उसको। और जब स्वीकारा तो लोग शालिग्राम के नाम से भगवान को पूजने लगे। तो बोध हुआ। अगर हम कह रहे हैं कि साहस बाहु समसो रिप मोरा, तो यहाँ बोध होना चाहिए, उसको सत्य कम हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे अपराधी कहने के बाद उस पराशक्ति का महत्व और बढ़ जाए, इससे भी हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ बोध तो होना चाहिए इस विषय का कि अपराध है, और अगर बोध हो जाएगा तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। और समस्या का समाधान भी तभी होगा जब इसका बोध होगा। आपकी एक बात बहुत अच्छी आई, तुमने कहा कि उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उस पराशक्ति के ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी। वो जिसे अपनी शक्ति बनाकर प्रस्तुत कर ले, जिसे अपना गुरु बना ले, वही उसका गुरु होगा। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों के चरण को अपने हृदय पर रखा, किसी को अपना गुरु बनाया। फिर हमारा कहना, जब उस पराशक्ति को लीला क्षेत्र में आना पड़ता है तो उस पराशक्ति को भी हर बंधन में बंधना पड़ता है, और प्रमाण के लिए हर नातों में बनकर उसको अपने काल को। हाँ, वो पराशक्ति जब स्वतंत्र, जब लीला जगत में नहीं है तो वो किसी बंधन में नहीं बनती। लेकिन जब उस पराशक्ति को लीला क्षेत्र में आना पड़ेगा, लीला जगत में आना पड़ेगा, तो उसका पिता भी होगा, उसकी माता भी होगी, उसके भाई भी होंगे, उसके गुरु भी होंगे, और सारे कर्म करके वो जीव की तरह आचरण करता हुआ जाएगा। और ये लीला क्षेत्र है। हमारी तुम्हारी चर्चा का जो अवलंब है, जो आधार है, वो लीला क्षेत्र में ही है। हम भी हैं और आप भी हैं। तो चर्चा अगर यहाँ अपराध की हो रही है तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नियमवत वार्ता है। जैसे अब वो पराशक्ति जब लीला जगत में आई तो व्यास जी बैठे हो गए, तुम्हारा उपयोग जब वो पराशक्ति इस धराधाम पर आई तो उसने भी कार्य किए। क्या बोले? प्रातः काल उठी के रघुनाथ और मातु पिता और गुरु ना वही माता। तो उस पराशक्ति का जब भी लीला क्षेत्र में उगमन आएगा तो उसको भी सारे बंधनों में बनकर कर्म के सानिध्य घूमना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वो इस लीला जगत से जब बाहर होगा तो फिर निर्माण मोहाजित संग दोषा और न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
वो पराशक्ति का वो धाम है, लेकिन लीला क्षेत्र में वो पराशक्ति भी सारे बंधनों से बंद कर रहती है। चलिए इसी पर एक बात मेरा है, वो पराशक्ति, वो परमात्मा जिसको प्रणाम करता है, जिसको प्रणाम कर रहा है, तो मानसकार ने एक शब्द दिया है। आइए याद जी जरा बजा दीजिए इसी